कर ली। नमस्कार। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया। इस विषय पर डिटेल में जानकारी देने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर और इम्पोर्टेंट मांग लेकर आपके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रकाश जी, हमारे प्रवक्ता आपके बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय मोहन प्रकाश जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर और एआईसीसी के आह्वान पर पूरे देश के पैमाने पर हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना जो मोदी सरकार की, केंद्रीय सरकार की है, इसके विरोध में धरना, प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम आज 3500 जगह की सूचना अब तक आ चुकी है कि इतने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने बड़े पैमाने पर, कांग्रेस जनों ने और युवाओं के साथ मिलकर धरना, प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। अब जो देश भर में आक्रोश है, खासतौर से युवाओं में, मोदी सरकार की एक खासियत है कि वो कोई भी कार्यक्रम या योजना लेके आते हैं, उसके परिणामों की समीक्षा बाद में करते। इस मामले में भी न विशेषज्ञों से राय ली गई, न सैनिक जो बड़े अधिकारी हैं उनसे राय ली गई, और न युवाओं से कभी लिया गया, न संसद में इस पर बहस हुई, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि और भी योजनाएं, जो चाहे वो नोटबंदी की हो और चाहे वो जीएसटी का हो, जो पूरे देश को जिन्होंने प्रभावित किया, यहां तक कि आपने देखा कोरोना में भी लोग तड़प रहे थे, सरकार नहीं आ रही थी, एक विभाग का एक अधिकारी सामने आके रोज बता रहा था। तो आज भी सरकार खुल के सामने नहीं आ रही कि इसके लाभ और हानि या ये फैसला लेना क्यों पड़ा है। और आज इसका नतीजा है कि जो हमारी सीमाएं हैं, मोदी जी के मित्र हैं चाइना के राष्ट्रपति, मोदी जी के मित्र के भाई प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से वो अपने आधारभूत ढांचे को हमारी सीमाओं पर बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी सेनाओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है इस देश की सेनाओं को कमजोर करने का। मोदी सरकार के द्वारा इसके पहले भी एक नहीं अनेकों इस तरीके के कदम उठाए गए हैं जिससे भारतीय सेना की शक्ति कमजोर हो। जैसे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और सबका निगमीकरण करके निजीकरण कर रहे हैं। सेनाओं से संबंधित जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं उन सबका निजीकरण कर दिया। ऐसा लगता है कि जो काम कोई देशभक्त नहीं कर सकता, कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो भारतीय सेना की के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप गोला बारूद तैयार करते थे, उनको आप दूसरे प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। कोई देशभक्त ये काम कर सकता? लेकिन मोदी सरकार ने ये काम किया। चाहे डीआरडीओ को कमजोर करना हो या अर्थ मूवर्स का हो, दसियों जो सेना को सप्लीमेंट करते थे, जो निजी सार्वजनिक क्षेत्र में, उन सबका निजीकरण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ इस देश के अधिकांश प्रदेशों में भी नौजवानों को जो बंद करके रखा है,
हमारी मांग है कि उनको छोड़ा जाए, उनसे वार्ता किया जाए, उनकी तकलीफ को सुना जाए, और जो उनके पर क्रूर दमन किया है उस पर सरकार आए। क्योंकि इस योजना के बारे में आपने संसद में भी चर्चा नहीं की, विशेषज्ञों से भी चर्चा नहीं की। आखिर इस मुल्क में लोकतंत्र है ना, तो उन सबको विश्वास में लेके आपको कोई कार्यक्रम रखना चाहिए था। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है वो सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री जी आप इस योजना को वापस लीजिए, और इसके साथ साथ जो नौजवान जेलों में हैं इनको रिहा किया जाए, इनसे वार्ता किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य अंधकार में है। और सीधे सीधे है कि जो दुनिया की ताकतें भारत के गौरवशाली सेना के परंपराओं और उसके इतिहास के खिलाफ है, भारत उनकी साजिश का शिकार हो रहा है।